जान रहे हैं कि अभी हाल ही में 69वीं मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पेपर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है। और हम लोग पेपर 1 में जो सेक्शन 3 है, पेपर 1 में जो सेक्शन 3 है उस पर हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। उसको देखेंगे कि कैसे पूछे गए हैं प्रश्न। तो देखेंगे कि नए बदलते पैटर्न में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन, ऐसे समझे। एक क्वेश्चन 7 नंबर पोजीशन पर, इसमें एक क्वेश्चन है और करके एक क्वेश्चन है, यानी एक टेबुलेशन से क्वेश्चन है और एक पाई चार्ट। इसी का XYZ 60 से 62वीं में देखिएगा कि इस ग्राफ में XYZ करके आया है। इसी को बार डायग्राम में दे देगा, इसी को आपको 3 को पाई चार्ट भी बना सकता है। तो एक ही चीज़ का टेबुलेशन जैसे हो गया, बार डायग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है, टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, और टाइप सब जगह एक ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन में है कि यहाँ पर तो हम लोग को हिंदी सेक्शन को देखना है। हिंदी सेक्शन को तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार के रूप में एक समान साबुन, बार मतलब क्या, तो बार के रूप में एक समान साबुन बनाने वाली 3 कंपनी है। 3 कंपनी XYZ अपना अपना साबुन बनाता है। साबुन का नाम नहीं दिया है, कंपनी का नाम दिया है। साबुन इकाई की संख्या के अनुसार बेचे जाते हैं। इकाइयों की संख्या मतलब यूनिट में यहाँ पर दिया ना, इकाइयों की संख्या। जैसे इसका आपको इकाई का मूल्य है 5 रुपया और कुल बिक्री कितना हुआ है 3 लाख का। तो नंबर ऑफ यूनिट जो निकालेंगे तो बेची गई इकाई, यहीं पर ये फार्मूला को जो पकड़ लिया तो सवाल बन गया। अब यहाँ पर बेची गई इकाइयों की संख्या निकालेंगे तो कुल बिक्री को क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से जब भाग देंगे तो मेरा जो है सो इकाई आएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर इकाई मूल्य दिया हुआ है, बिक्री दिया हुआ है। तो यानी एक साबुन का दाम जो है सो 5 रुपया है। ऐसा करके हमने 3 लाख का साबुन बेचा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 लाख को हम 5 से भाग करेंगे तो नंबर ऑफ पीसेस निकल जाएंगे कि कितने साबुन हमने बेचे हैं। अब यहाँ X लिखा हुआ है तो X का बेचे हैं, यहाँ Y लिखा हुआ है इससे Y का निकलेगा, यहाँ Z लिखा हुआ है तो इससे Z का निकलेगा। ये हमको 11 का निकला। ऐसा हर वर्ष, यानी 12 का दिया है, 13 का दिया है, 14 का दिया है, 15 का दिया है, हर वर्ष। बात समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो है 5 और ये जो बिक्री है उसको जब डिवाइड करेंगे, यानी कुल बिक्री को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो बेची गई इकाइयों की संख्या निकलेगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हमको सोचना है। XYZ 3 को दिया हुआ है। मान लीजिए कि 3 कंपनी, बाजार में और भी होगा, बाजार में और भी होगा, उस पर हमको ध्यान नहीं है, नोट में लिख दिया। मान लीजिए कि बाजार में केवल यही 3 कंपनी है, और भी होगा तो उस पर हमको ध्यान नहीं देना है कि अपना अपना जो लगा रहे हैं साबुन उस पर नजर रखेंगे तो उसका यहाँ पर कोई लेखा जोखा नहीं है। तो अब 13 में साबुन का औसत मूल्य क्या था इकाई में। तो हमको तो 1 इकाई मालूम है, 1 इकाई मालूम है, 1 इकाई मालूम है। तीनों को जोड़ देंगे, 3 से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। दूसरा में X के लिए 11 की तुलना में 12 में बेची गई इकाइयों का, यहां पर देखिए बेची गई इकाइयों की संख्या, यानी 3 लाख को 5 से भाग करेंगे तो 60,000 आएगा। ऐसा तो तब उस इकाई का जब संख्या निकालेंगे, और 11 में निकालेंगे X के लिए, 12 में निकालेंगे X के लिए, और तब उसमें जो है 100% कमी। यानी इसका अर्थ हुआ कि 11 में संख्या ज्यादा बेचे होंगे, 12 में संख्या कम बेचे होंगे, तब प्रतिशत कमी आएगा। ठीक उल्टा रहता है कि 11 में ही कम बेचते, 12 में हम ज्यादा बेचते तो प्रतिशत वृद्धि होता है। तो यहां पर उसको हम लोग देखेंगे। तीसरा में है कि 13 में बेची गई कुल इकाइयों में से Z का, यानी कई बार बता चुके हैं कि A/A + B × 100,
ए का हुआ, उसी तरह से बी का परसेंटेज क्या होगा, तो बी बटे ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100। सी का क्या होगा, तो ए सी ऊपर में रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100। अब यहाँ चूंकि एक्स वाई जेड का बात है तो जेड का यूनिट को ऊपर रखेंगे और तीनों एक्स वाई जेड तीनों यूनिट को नीचे रखेंगे, 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो अभी उसको देखेंगे। किस वर्ष में वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची। अब सबका निकालना है, वही फॉर्मूला लगा करके कुल बिक्री को इकाइयों की संख्या से भाग कर देंगे, माने विक्रय मूल्य से, तो इकाइयों की संख्या निकल जाएगा और तब हमने कितना ज्यादा बेचा है उसका पता लगाना है। फिर यहां पर सारणी दिया गया प्रति इकाई दिया हुआ है एक कॉलम, तो प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितना प्रतिशत है, बताया समझ में। तो सब दिया हुआ है, एक्स का, वाई का, जेड का, तीनों में जो सबसे कम है और सबसे ज्यादा है उसमें हमको क्या निकालना है, कितना प्रतिशत अधिक है, एक्सीड। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस के बीच में कितना परसेंटेज का जो है सो एक्सीड हो रहा है, कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है, उसको हम लोग को निकालना है। बात आ गया समझ में। ये ना जाएगा, नहीं जाना पड़ेगा ना, पेन तो पर हम लोग बीपीएससी मेन एग्जाम 69 जो कल कितना था, 4/1/2024 को हुआ है, उसका हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि पहला ये 7 नंबर पोजीशन पर है कि ओवरऑल क्वेश्चन में हम लोगों के पास यहां पर वर्ष था, यहां पर एक्स, यहां पर वाई, यहां पर जेड, 3 कंपनी है, तीनों कंपनी का यहां पर जो है सो यूनिट दिया हुआ है, यहां पर जो है सो आपको बिक्री दिया हुआ है, इकाई मूल्य और बिक्री, इकाई मूल्य और बिक्री, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, जितना जितना दिया हुआ, इधर वर्ष दिया हुआ है, इस तरह से यहां पर हम लोग को यहां से सोचना है। क्लियर। अब जो हम लोग यहां से क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है बोलिए, ए नंबर, क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको वर्किंग रूल दिमाग में फिट कर लें तो और भी बहुत हम लोग को शानदार रहेगा। यहां पर दिया हुआ है, यही फॉर्मूला का खेल है, कुल बिक्री बराबर क्या हो गया, कुल बिक्री बराबर विक्रय मूल्य गुने हो गया आपको बेची गई इकाइयां, बेची गई इकाइयां। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा, बेची गई इकाइयां बराबर क्या हो जाएगा, कुल बिक्री अब बट्टे विक्रय मूल्य, कुल बिक्री बट्टे विक्रय मूल्य। तीसरा फॉर्मूला यहां पर तैयार हो जाएगा, विक्रय मूल्य ही निकालना रहता, विक्रय मूल्य तो क्या हो जाता,
कुल बिक्री को बेची गई इकाई यहां से भाग कर दो। यही तीन फॉर्मूला मेन है। बात आ गया समझ में? तो ये हो गया। इस फॉर्मूला को हम लोग यही फॉर्मूला का खेल करके लोग सारा करेंगे। तो अब ए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था? औसत मूल्य क्या था? औसत मूल्य क्या था RS इकाई में? ये तो सबसे पहले हमको सोचना है यहां पर वर्ष 2013 में 13 को यहां से काट लीजिए। यहां वर्ष हो गया, 2013 हो गया। x का इकाई मूल्य, y का इकाई मूल्य, z का इकाई। तो 13 में कितना कितना हो गया? 7, 5, 8। ठीक है। इसलिए वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य 7 + 5 + 8/3 20/3 6.67 रुपया। 6.67। क्लियर? अब देखिए बी नंबर, x के लिए 2011 की तुलना 11 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई? कितने प्रतिशत की कमी हुई? कितने प्रतिशत की कमी हुई? हल करेंगे तो यहां पर सोचेंगे x के लिए 2011 में, ठीक है, x के लिए 2011 में, तो मेरे पास इकाई मूल्य कितना है? x का इकाई मूल्य कितना है? 5, RS 5। कुल बिक्री कितना है? कुल बिक्री 3 लाख। इसलिए फॉर्मूला लगा देंगे बेची गई इकाइयां, क्या हो जाएगा? कुल बिक्री बट्टे इकाई मूल्य, वही हुआ इकाई मूल्य। तो क्या हो गया? 3 लाख के बदले देखो बट्टे 5, यानी क्या हो गया? 60,000। यानी एक्स्ट्रा में हमने
60,000 पीस साबुन को एक्स प्रकार का साबुन जो है कंपनी द्वारा निर्मित वह 60,000 बेचे। ये हो गया। फिर एक्स का वर्ष 2012 में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स का इकाई मूल्य अब 12 में, एक्स का इकाई मूल्य RS 6 हो गया। कुल बिक्री कितना हो गया, इसका भी 3 लाख है, 3 लाख। और सुनना, इसलिए बेची गई इकाइयों की संख्या बराबर, अब इसमें फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 6 यानी 50,000। इसीलिए अभीष्ट प्रतिशत कमी का अर्थ हो गया 2011 से 2012 में। तो बड़ा मान माइनस छोटा मान बट्टे बड़ा मान 1900, यानी 10,000 का अंतर आया। 1900 यानी 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल हो, 16.67%, 16.67। ठीक है। अब यहां समझने वाली बात है, देखिए इसका 6 था और इसका 5 था ना, 5 था, इसका 6 था, तो प्रतिशत कमी बराबर को ऐसा निकाल दिया, आंसर ऑब्जेक्टिव में सही हो गया। 6 - 5 बट्टे 6 गुने 100, 1 बट्टे 6 गुने 100, तो भी आ गया कितना, 16.67। लेकिन मेंस में इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इसलिए दोनों का सेम आ गया कि दोनों का 3 लाख था। बात समझ गए? अगर अलग अलग रहता तो फिर गलत हो जाता। सी नंबर 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जेड का कितना प्रतिशत हिस्सा था, जेड का कितना प्रतिशत हिस्सा था। अब यहां इकाई को पकड़ा है ना, और 13 में बेची, 13 में कुल कितना बेचा, तो एक्स वाई जेड तीनों को शामिल करना है। यही बात को यहां पर समझना है, और समझते हुए वर्ष 2013 में यह सोचना है हमको। अब पहले एक्स कंपनी के लिए, ठीक है, एक्स कंपनी के लिए एक्स का इकाई मूल्य कितना, एक्स का इकाई मूल्य 13 में RS 7, कुल बिक्री हो गया आपको 3.5 लाख। इसलिए बेची गई इकाइयों की संख्या एक बार लिख देंगे, कुल बिक्री बट्टे इकाई
मूल्य 3 5 पर 4 शून्य एगो दशमलव में खत्म हो जाएगा, बट 7 यानी क्या हो गया 50,000। एक्स का हो गया 50,000। ध्यान दो इधर 50,000 लिखने में नहीं जाओ। अब देखिए y के लिए y कंपनी के साबुन भी लिख सकते हैं। साबुन का इकाई मूल्य कितना हो गया उसको नोट करेंगे। y कंपनी 13 में 5, कुल बिक्री 4.5 लाख, कुल बिक्री 4.5 लाख, इसलिए बेची गई इकाइयों की संख्या क्या हो जाएगा 4 5 पर 4 शून्य भागा 5 यानी 90,000। जेड के लिए यानी जेड साबुन का इकाई मूल्य कितना हो गया, जेड का हो गया 13 में 8 रुपये। कुल बिक्री हो गया आपको 4 लाख का, 4 लाख, इसलिए बेची गई इकाइयों की संख्या 4 लाख में 5 शून्य बट्टे 8 यानी क्या हो गया 50,000 हो गया। अब वर्ष 2013 में कुल बेची गई इकाइयों की संख्या, तीनों को जोड़ देंगे कितना कितना हुआ 50,000 प्लस 90,000 प्लस 50, 190 है ना हुआ। अब जेड का बेची गई इकाइयों में प्रतिशत हिस्सा ये ना हुआ, तो जेड का एक्स प्लस वाई प्लस के लिए लिखा ही नहीं है ऐसे गुने 100, तो ये हो गया आपको 50,000। कुल तीनों का एक बार में जोड़ ही लिए हैं तो यहां पर बैठा देंगे, यानी 4 शून्य से 4 शून्य कट गया तो 500 बट्टे 19 कितना हो गया 500 बट्टे 19 26.31%, 26.31% ऐसे 26 देंगे कहला बचन समझो ना। ठीक है, चौथा किस वर्ष में Y ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची, किस वर्ष में Y ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची।
तो अभी देखिए यहां पर वाई कंपनी के साबुन के लिए, वाई कंपनी के साबुन के लिए, अब यहां पर वर्ष हो गया, किस वर्ष, तो यहां पर वर्ष मेन कलाकार हो गया, यहां पर हो गया इकाई मूल्य, यहां पर हो गया बिक्री लाख में, और यहां पर हो गया बेची गई इकाइयों की संख्या। चाहे तो अपना फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, बिक्री बट्टे इकाई मूल्य। आपका मन है तो यहां पर, तो हमको समझाना है तो लिखेंगे, कुछ कम भी लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 5, 2012 से शुरू है ना, 2013, 2014, 2015, 16 तक, 15 तक। अब इकाई मूल्य खाली हमको वाई का अब उठाना है, तो वाई का कितना हो गया, 4 6 5 7 12 13 14 15, वो 11 से शुरू है, 11 12 13 14 15, तो 5 7 6। अब लाख में है, तो लाख में है तो 4.4 लाख, 4 लाख, 4.2 लाख इतना दिया हुआ है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, 4 4 पर 4 शून्य और भागा 4, यानी 110,000। 42 पर 4 शून्य भागा 6, कितना हो गया, 70,000। 45 पर 4 शून्य भागा 5, 90,000। 49 भागा 7, 70,000। 42 पर 4 शून्य भागा 6, 70 है। सारणी से स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा क्या हुआ, और सबसे कम पूछता तो 3 बार हो गया। देखिए यही दो टाइप पूछ सकता है, ज्यादा पूछेगा या कम पूछता, तो कम पूछा तो क्या हुआ, और ये भी क्वेश्चन हुआ कि कितने बार बराबर रहा, किन किन वर्षों में बराबर संख्या में साबुन बेची, 3 वर्ष हुआ। तो जैसा पूछेगा तो चाल को बदलना पड़ेगा। तो सारणी से स्पष्ट है कि 2011 में कंपनी वाई के साबुनों की बेची गई संख्या सबसे ज्यादा है। वर्ष हो गया। मान के रूप, कभी कभी आप पूछता है मान भी दें अलग से, मान के रूप में 110,000, ठीक है। अब इसी में पूछ देता कि कुल में इसका कितना प्रतिशत है, इतना बट्टे सभी का जोड़ देते, 100 से गुना कर देते, इस तरह से। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, सारणी में दिया गया प्रति इकाई, सारणी में दिया गया प्रति इकाई
प्रति इकाई अधिकतम मूल्य, अधिकतम मूल्य, प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य, प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए और थोड़ा सा बेस्टम बेस्ट चाहते हैं तो इस तरह से यहां पर हल करेंगे तो यहां पर वर्ष हो गया, x का इकाई मूल्य, y का इकाई मूल्य, z का इकाई, ठीक है, रुपया में, रुपया में, रुपया 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। अब यहां से राइट डाउन कर दीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 4, 6, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 6। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन ये भी हुआ कि अलग अलग, तो सबसे ज्यादा हो गया, सबसे कम हो गया, अकेले अकेले में इसका सबसे कम, इसका सबसे, इसका सबसे कम, सबसे ज्यादा वाला को के लिए ऐसा बॉक्स बना दीजिए, समझ में आ जाएगा। अलग चेंज करता है टाइप, अलग 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 बताइए, अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम 65वीं में शायद ये ओवरऑल में अब बता दीजिए तो सबसे ज्यादा ये ना हुआ। अभी इसमें देखिए सबसे ज्यादा हो गया और सबसे कम क्या हो गया, इसमें 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 सारणी से स्पष्ट है कि, सारणी से स्पष्ट है कि प्रति इकाई अधिकतम मूल्य किसका हुआ, 15 में x का, 2015 में x कंपनी के साबुन का कितना, तो RS 9 प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य हुआ y का 2011 में y कंपनी के साबुन का कितना, RS। अब अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि, है ना, अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि, बड़ा मान माइनस छोटा मान बट्टे छोटा मान गुने 100, 5/4 गुने 100, 125% का, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इस सेक्शन का 7 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट देखा। और आप लोग जो है सो चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम का भी 2 बुक है, उसको आप लोग खरीद सकते हैं, कुरियर से मंगवा सकते हैं। और हिंदी में भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2
इस बुक का यदि आप अच्छा से अध्ययन करते हैं तो आपको 72 में 72 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।